हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जिसकी आप सभी को पता है जैसे कि आज की रीजनिंग की क्लास, जो रीजनिंग की क्लास है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो पीटीटी, बीएसटीसी और सीईटी, इन सभी के लिए अच्छी क्लास होने वाली है। चलो, आपके जो मोस्ट होने वाली है वो पीटीटी की क्लास है ना। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 25 क्वेश्चनों को आप साथ साथ में कमेंट करते रहे आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अभी तक हमने हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4000 का 30% होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1500, ऑप्शन नंबर बी है 1200, ऑप्शन नंबर सी है 1300, ऑप्शन नंबर डी है 1800। 4000 का 30% होगा। पहले तो ये बताओ मेरे को परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट निकालते कैसे हैं। चलो मैं आपको सोल्व भी कराता हूँ साथ साथ में ना। 4000 का 30%, 4000, ठीक है ना। 1% बराबर 100 होते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गए हैं, गए कि नहीं गए, गए ना। तो कौन बचा, 40 और 30। अब कितना हो गया, जल्दी से आपका राइट आंसर दे। कितना हो गया, 1200 हो गए ना। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है। हर एक क्वेश्चन के मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिसका आपका एक स्वयं मूल्यांकन हो जाएगा देख देख कर, ठीक है ना। आप नोट्स बनाते रहें। आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन है 6000 का 45% होगा। जल्दी से आपका इसका राइट आंसर कमेंट में करें भाई। ऑप्शन नंबर बी ए है 1800, ऑप्शन नंबर बी है 2400, ऑप्शन नंबर सी है 2700, ऑप्शन नंबर डी है 1900। 6000 का 45% होगा। हाँ भैया जल्दी करें, अब रुकने का टाइम नहीं है, अब रुकने का टाइम नहीं है। अब करो, हो गया, हो गया। सी आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, काफी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, 5000 का 1/4 का 20% होगा। ये ऐसा लिखा है, 5000 का 1/4 का 20%, 20% होगा। ये कैसे करेंगे आप सोल्व, ये कैसे करेंगे आप सोल्व। मैं करूं इसको, ठीक है ना। पहले होगा 5000 1/4 इंटू 20/100। परसेंटेज हटा दिया मैंने, परसेंटेज था ना वो हटा दिया, नीचे 100 ले लिए, ठीक है ना। अब आपको काटो, कटा, कटा कि नहीं कटा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना बचा, कितना बचा अबे, करो कितना हुए, हो गए। कहां पर है, डी आंसर। तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। एक बार समझा दिया तो आप उसी को कर लें जल्दी। आपको नो जो समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें। आपके सामने का चौथा क्वेश्चन, 4/5 का परसेंटेज में बदलें। 4/5 को परसेंटेज में बदले। आज मैं परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना आपको, वो नहीं जाने वाले बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला भाई, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। चलो परसेंटेज में बदलते हैं, परसेंटेज हटा दिया तो कितना 100 हो जाएगा, हो जाएगा ना। काटे, कितने बार कटा, 20 बार। अब क्या हो गया, कितना हो गया, अब कितने हो गए हैं, इसका आंसर अब दे दो आप कमेंट में, ठीक है ना। वही आपका राइट आंसर होने वाला है। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन, एक बार फिर से वैसा ही सवाल। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो मैंने ले आया हूं, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पूछ रहे हो सर ये सरल है, ये सरल नहीं है, इसको निकालने पर आपको पता चलेगा। 2/9 का परसेंटेज में बदलें, 2/9 को परसेंटेज में बदलें। राइट आंसर दीजिए जल्दी, 2/9 को परसेंटेज में बदलें। करो करो जल्दी करो, करो भाई, हो गए। कौन सा आएगा, 22/2/8,
आपका कौन सा 22 दिया हुआ है? ए आंसर राइट हो जाएगा आपका। अब सर अब बोल रहे होंगे सर ये 200 आए कहाँ से? ये 200 है ना, ये यहाँ से आए। 100 से 2 को गुना किया कितना हुआ? 200 बटे 9 है, बटे 9 हो गए बराबर। इनको काटो कितना होगा? 22 बार कटेगा, 22 बटे 2 बटे 8 बार। यस, सही आंसर है आपका। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन, 250 का 400 का कितना परसेंट होगा? जो 250 है वो 400 का कितना परसेंटेज होगा? ये जल्दी बताएं। ये तो बता सकते हो आप, 250 का 400 का कितना परसेंटेज है? अब कर लो सॉल्व, अब कर लो सॉल्व, चलो बताओ, अब कर लो सॉल्व, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो। हाँ राइट आंसर आ गया, हाँ सी एकदम राइट आंसर है। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, जल्दी करो जिसने नहीं किया है। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन, किसी संख्या का 27% उसके 35 से 816 कम है तो संख्या बताएं। ये क्या कह रहा है? किसी संख्या का 27% उसके 35% से 816 कम है तो संख्या बताएं। जल्दी बताइए भाई, कौन सा होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलो मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। 27% और 35%, दोनों का अंतर कितना है? अंतर कितना? 8 का, 8 का है ना, बराबर कितना आ गया? 816। अब इसको काटो, एक बार 0 और कितने आ गए? 2, कितने हो गए? 102। 1% अपने क्या माना? 1% बराबर 100, तो 102 कितने हो गए? कितने हो गए? बोलो जल्दी बोलो। 102 इंटू 100 कर दो, कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 2200। कहाँ पर है? ए आंसर राइट आंसर। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। आपके सामने आपका आठवां क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सर ट्रिक बताओ, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इस क्वेश्चनों में कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें दिमाग यूज होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी। ये क्वेश्चन ट्रिक के बने ही नहीं है ना, तो ट्रिक लगाऊं कहाँ से मैं? काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर ट्रिक बताओ, इसकी कौन सी ट्रिक बताऊं भाई? इतने सरल क्वेश्चनों की कौन सी ट्रिक होगी मेरे को बताओ, बताओ ना, इसकी कौन सी ट्रिक बनाऊं मैं? जो ट्रिक बनी नहीं है मैं कैसे बढ़ूँ? किसी संख्या का 75% में से 75 जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है तो संख्या बताइए। 75 में से 75 जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है तो बताइए, कर लोगे इसको? चलो मैं ही कर देता हूँ। 75% बराबर 75 आ जाती है, आ जाती है 75। 1% हमने क्या माना? 100 माना था, दोनों में माइनस 75 कर दो, कितना हो गया? 25। आगे 25 बराबर 75, 25 दूना 50, 25 75, तीसरी बार कटा। अब आपने क्या माना? अब हमें भैया बताओ, ये 1% बराबर क्या माना था आपने? 100, तो 3 इंटू 100, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 300। राइट आंसर कौन सा? डी। सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, समझ में आ गए तो बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। आपके सामने आपका नवा क्वेश्चन है, सही है जी। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा अब, इसको मैं नहीं करूंगा अब। 70% का 135% जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए, जल्दी बताइए भाई। अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा, चलो जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। चलो मैं और सरल बना देता हूं इसको, सोल्व ही करना होगा आपको तो, ठीक है ना। अब आप कर लो, अब आप कर लो। उत्तर आना चाहिए 450। कैसे आएंगे बोलो? देखो कैसे आएंगे। अब आप नहीं कर सकते हो तो आपका कोई फायदा नहीं भाई, क्लास को छोड़ सकते हो, क्लास को छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो आपको सोल्व भी नहीं करना आता, सोल्व करना आना चाहिए भाई।
सोल्व करना आना चाहिए, इतना सा। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना, वो हमारी इस क्लास में नहीं आ सकते हैं। उसको कोई जगह नहीं है उसके लिए कोई जगह नहीं। मैं भी कह रहा हूँ, भी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही रहें। जिसको पीटीटी पास करनी है, जिसको सिलेक्शन होना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दिखाना है, वही इस क्लास से जुड़े। क्योंकि बाकी ऐसे बच्चे हैं जो आपके मैसेज ही कर दें, उनको बच्चों को नहीं होना चाहिए, इस क्लास में नहीं होना चाहिए। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन। एक महिला ने घर खर्च में 20% वृद्धि करती हैं। अब वो अपना खर्च कितना परसेंट कम करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? कितना परसेंट कम करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? अब मैं इसमें एक बात बता देता हूँ भाई, जब वृद्धि होती है ना, वृद्धि तो जोड़ना है, और जब कमी होती है, कमी, तब घटाना है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर वृद्धि हो रही, तो आपको जोड़ना है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। कितना परसेंट? 20% पर कितना? 20% वृद्धि होती है। 100 में से 20, 120। ठीक है ना? 100 में से 20, 120। ये 100 गए हैं, हो गए ना? हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब मुझे बताओ, अब कैसे करोगे? मैं काट रहा हूँ, आप देख लो एक बार, आप देख लो एक बार, आप देख लो एक बार। मेरा आंसर 16 है, मेरा आंसर 16 है। ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो ऊपर वाला है 20%, ये 20% रखना है। ये कितना जोड़ रहा है? अपने वृद्धि कितने की? 20% की। कितने पर की? 20 पर की ना, तो 100 में से 20, हर एक परसेंट 100% का होता है। अपने कितने परसेंट वृद्धि की? 20%, तो 120 हो जाएगा। आपके हो जाएंगे गुने में 100। ठीक है ना? अब इसको सोल्व करने पर आपको कितना प्राप्त होगा? 16 होगा, 16 होगा। आप काट सकते हो, आप काट सकते हो, आप काट सकते हो, ऐसे ही काट सकते हो। देखो, कट गया, कट गया, कटा कि नहीं कटा? कटा। फिर 50/3 कितने बड़े? कितना है? कितना है? जल्दी कमेंट करें भाई, जल्दी। 16 से 2/3 आए कि नहीं आए? 2/3 यहाँ पर दे नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर 16 ही होगा। आप ये नहीं दें कि सर हमका तो आंसर 16 से ही 2/3 आए हैं और आपका आंसर दिया है 16, तो ये राइट है या गलत है? तो आपको बता दूं, कभी कभी 2/3 भी दिया जा सकता है और कभी कभी 16 भी दिया जा सकता है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से कौन सा आया है, दोनों में से कौन सा आया वो आपका राइट आंसर है। आपका भी राइट आंसर 16 है। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। अब वो उसे कितना परसेंटेज में कम करे कि उसका मूल्य अपरिवर्तित ना हो? वो कितना परसेंटेज कम करे कि उसका मूल्य वो परिवर्तित ना हो? अभी क्या हो रही है? अभी क्या हो रही है बताइए मेरे को। अभी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना? 15 जोड़ दूं मैं 100 में से? कितने हो गए? 115। अब इसको सोल्व कर लो, अब इसको सोल्व कर लो भाई, जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। 3 बार, ये 100 कितनी बार कटा? 23 बार। ठीक ना? 3 से 100 को गुना करें, 3 से 100 गुना करने पर 300 आता है। 300 बटा कितना हुआ? 23 था नीचे। अब काटो, अब काटो। 13/1 से ही 23, यही है ना? आपका कौन सा आंसर है? 13। ये रहा 13। घबराना नहीं है गणित से। आप स्टूडेंट हो, गणित को गोल के पी लो, गणित को गोल के पी लो। आप स्टूडेंट्स हो, आपकी गणित की इतनी औकात नहीं कि स्टूडेंट को कुछ जवाब दें। गणित की इतनी औकात नहीं कि स्टूडेंट को कुछ जवाब देंगे, क्योंकि बनाने वाला ही गणित को स्टूडेंट ही है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा भाई? आपको घबराना नहीं है। बस किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है। अब आपको पता लगना है क्या है हानि हो रही है। हानि पर बेचा जाता है तो 6370 रुपये प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, जल्दी बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है। कितनी परसेंट? 30% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए, जल्दी बताइए भाई। इसका आंसर जल्दी दें,
अभी क्वेश्चन बताया भाई, अभी क्वेश्चन बताया हुआ है ये। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने सभी क्वेश्चन को बताया। 30% हानि हुई है, हानि। अब आपको क्या बताऊं मैं, जल्दी करें भाई, इसका आंसर जल्दी करें, ठीक है ना। इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में करें। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन। किसी गाय को 40,000 रुपये में खरीदा गया, बेचने पर 25% का लाभ हुआ, तो गाय का विक्रय मूल्य बताइए। अब बोला, अब बताओ, जो गाय को 40,000 में तो खरीदा गया था और 25% की वृद्धि भी कर ली उसने, लाभ ही हुआ ना उसको, तो हुआ कि नहीं हुआ भाई लाभ उसको कितना परसेंट का, 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो बताएं, अभी मैंने क्या कहा था, जो वृद्धि होती ना, वृद्धि हो गई ना, कितना परसेंट पर, 125, 100 में से 25, 125 बटे 100 लिख दूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ना, क्योंकि अभी 25 लिखूंगा, उधर नीचे लाऊंगा, ऊपर लाऊंगा, ऐसे डायरेक्ट कर लेता, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गए कि नहीं गए ना, 2 जीरो से 2 जीरो। अब बताओ, अब इसको करो गुना, कितना आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं। अरे ये आंसर राइट हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है बस। आपके सामने आपका 14 क्वेश्चन भिन्न से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन बार बार हर क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में, सभी क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन देखता हूँ, सभी क्वेश्चनों में। जो एक भिन्न वाले क्वेश्चन ना, भिन्न वाले क्वेश्चन, ये मैं आपको रटा दूंगा, आप टेंशन ना ले। अगली कक्षा भिन्न की होगी, पूरी भिन्न के रिलेटेड हो, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, मेरी गारंटी के साथ है। आपके सामने आपका 14 क्वेश्चन भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर है जिसका हर छोटा हो, जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश समान हो, जिसके कोई नहीं, जिसका हर छोटा हो। कौन सा हर छोटा हो, वो होती है उचित भिन्न। आपका 15वां क्वेश्चन, जिस भिन्न का हर 10 की घात के रूप में होता है उसे भिन्न कहलाती हैं। मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न। दशमलव मतलब 10 की घात, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप टेक्निकल से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, गणित के टेक्निकल दिमाग चाहिए बस। आपके सामने ये रक्त संबंध वाले आ गए हैं, लो करो इनको कि सर रक्त संबंध वाली क्लास लाओ, रक्त संबंध वाली क्लास लाओ। लो देखो, अब शंभू मीरा का भाई है। यदि शीला जो मीरा की बहन है रमेश की भतीजी हो, तो शंभू रमेश से क्या संबंध रखता है? बताओ, जल्दी बताओ भाई। शंभू मीरा का भाई है, शंभू है वो मीरा का भाई है। यदि शीला जो मीरा की बहन है, जो शीला है वो मीरा की बहन है, तो रमेश की भतीजी हो, तो शंभू का रमेश से क्या संबंध होगा? इतनी बार बता दिया, जल्दी बताओ इसका कमेंट आंसर में, जिससे आपको पता चल जाएगा आपने क्लास कहाँ तक वॉच की थी। कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना उसका आंसर। आपके सामने आएगा 17वां क्वेश्चन। सुशीला राघव की बुआ है। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, देख लेना। सुशीला राघव की बुआ है, तो सुशीला के पिता राघव के कौन होंगे? ऑप्शन नंबर ए है मामा, ऑप्शन नंबर बी है चाचा पिता, ऑप्शन नंबर बी है चाचा, ऑप्शन नंबर डी है फूफा। क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें इसका आंसर। बताओ जल्दी। अरे बुआ है तो फूफा ही लगेगा ना। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन। रमेश का परिचय कराते हुए रचना ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो उस रमेश रचना के किस प्रकार संबंधित है? भाई, पिता, चाचा, बेटा, कौन सा होगा? भाई होगा, भाई, ये आंसर। ये लो सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए आपके, ये लो सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए। करो इनको हल, जल्दी करो भाई इसको, सीरीज वाले क्वेश्चनों को जल्दी। चलो मैं एक बार बता देता हूँ इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना, एक बार बता देता हूँ। देखो, एक 3 टेक्निक लगती है इसकी 3 टेक्निक। जब आप इसके अंतर भी देख सकते हो, अंतर देखो 3 और
बीच में कितना 5, 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें ज़्यादा का अंतर है। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाला। जो अंतर वाला है ना, अंतर वाला, अंतर वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 का इसमें 2 का हो रहा है, इसमें 1 का हो रहा है, इसमें ज़्यादा का हो रहा है, इसलिए ये अंतर वाला तो नहीं होगा। तो अब कैसा होगा? अब एक होता गुणा, एक होता गुणा, जो इनका इनका होगा, इनका और इनका होगा, इनका और इनका होगा, इनका और इनका होगा। तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। तो आपकी तीसरी टेक्निक, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक। आगे 3 एकम थे, 3 दूना 6, तीतिया 9, 3 चौक 12। आगे 3, 6, 9 और 12। क्या अंतर आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हो गई ना? 3 3 3 3 3 बढ़ रहे। अब इसमें देखो 5 15 20 25। अब इधर क्या आएंगे? इधर क्या आएंगे? सब बार कितना कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहे हैं, 10 बढ़ रहे हैं ना, 10 बढ़ रहे हैं ना। 5 और 10 15, 10 बढ़ रहे हैं इधर ही। 15 और 25 में 10 बढ़ रहे हैं। अब कितना बढ़ाऊँ मैं? अब कितना बढ़ाऊँ? 10 बढ़ाऊँ? 25 में से 10 कितना हुआ? 35। 35 35 आपका राइट आंसर सही है, डी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप पेन उठाने की जरूरत नहीं रखें, ऐसे ही देख ले, ऐसे ही देख ले, बस ये ऐसे ही देख ले। ये आगे का आ जाएगा, ये आगे का आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार था। 7 कम से 7 7 दूना 14, 14 दूना कितना होता है? 14 इंटू 3 कर दो। ये 2 बार तो कर दिया आपने, ये 3 कर दो, कितना हो गया? 42 हो गए, 42। अब कर दो 42 इंटू 4 कर दो, कितना आ गए? 42 इंटू 4 कर दो, 168 आ जाएंगे। 168 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 168। अब 168 को 5 बार कर दो, 840, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका 20वां क्वेश्चन होगा। आपके सामने आपका 21वां क्वेश्चन, निम्न अक्षर श्रेणी, निम्न अक्षर श्रेणी को हल कीजिए। अक्षर श्रेणी है भैया, कौन सी? अक्षर श्रेणी, जिसमें ए खालिस्तान, सी खालिस्तान, बी खालिस्तान, ए बी खालिस्तान, खालिस्तान बी और खालिस्तान, ठीक है ना, यही है। अब इसको कौन सा राइट आंसर होगा? अब मैं इसका एक सरल ट्रिक, सबसे सरल ट्रिक बताऊंगा। आप एक 3 का जोड़ा बना लें, ए खालिस्तान, सी खालिस्तान, बी खालिस्तान, ए बी खालिस्तान, खालिस्तान बी सी, है ना, यही है। अब आपको 3 का जोड़ा बना लेना है। हो गए? 1 2 3 4 हो गए, हो गए ना। ज़्यादा हो तो ज़्यादा बना लेना आप। अब मेरे को बताओ, कहीं भी ए बी और सी है, ए बी सी कर दो इधर ही, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। आपका कौन सा राइट आंसर हो गया? बी ए सी बी ए, बी ए सी बी ए, बी ए सी बी ए। कौन सा है? 1 मिनट। बी बी ए सी सी सी, अच्छा यही खालिस्तानी है क्या? बी ए सी, इधर ही खालिस्तानी है, सी ए और ए हो जाएंगे, सही है, ए बी हो जाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ए सी सी ए, बी ए सी सी ए कौन सा हो जाएगा? तीसरा, सी आंसर। आपके सामने आपका 22वां क्वेश्चन, बी एफ के क्यू हल कीजिए। बी एफ के क्यू को हल कीजिए। बी और एफ के बीच में क्या संबंध है? पहले आपको अंग्रेजी की पूरी वर्णमाला आनी चाहिए, अंग्रेजी की पूरी वर्णमाला आनी चाहिए। ए और एफ के बीच कितना का संबंध है? देखो, ए बी सी डी ई और एफ, कितने का अंतर है? ए बी सी डी ई एफ, कितने का अंतर है बी और एफ के बीच? 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर तो एफ आ गया, 5वां अक्षर। और एफ और के के बीच, एफ और के के बीच कितना का अंतर है? देखो, G H I J K L
MNOPQRST, इतना बस है ना। F और K के बीच, F और K के बीच, K किधर है? 1 2 3 4 5 6 का अंतर, मतलब 1/6। अब K और Q के बीच, K और Q के बीच 1 2 3 4 5 और 6 7, मतलब एक और बढ़ा। अब इसका आपका 7 का एक और बढ़ाना है, कितना आ जाएगा? 7 का एक और बढ़ाना है, जल्दी बढ़ा आए। 8वां अक्षर क्या होगा? Q का। Q से आगे 8वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी आप कमेंट में करें, Q के आगे 8वां अक्षर कौन सा होगा? Q के आगे 8वां अक्षर कौन सा होगा? X, ये आंसर राइट हो जाएगा। अब आपके यहाँ फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा? फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसको फंसाने वाले क्वेश्चन भी कह सकते हैं। कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला में C के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है? C के दाईं ओर क्या पूछा है? C के दाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा है? जल्दी बताएं। अब ये तो क्वेश्चन आपको करना है मन से। C के दाएं और बाएं ओर, दाएं और बायां किसे कहते हैं? दायां और बायां, C के दाएं और बाएं अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला के C के दायां अक्षर, पहला वर्णमाला लिखे ABCDEFGHIJKLMN। अब C किधर बैठा? इसका बायां इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? K। आपका राइट आंसर K हो जाएगा, B। और बायां कह दे तो ये क्या कह रहा? दायां। बायां कह दे तो इधर से जाते हैं हम, ठीक है ना, और बायां कह दे तो इधर से आते हैं। आपके सामने आपका 23वां क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में X से बाएं 5वां अक्षर होगा। X का बायां 5वां अक्षर होगा, जल्दी बताइए। X का बायां 5वां अक्षर T होगा ना? T। एक बार आप देख लें, क्योंकि मेरे को तो याद है इसलिए मैं बता देता हूं। आपके सामने आपका 24वां क्वेश्चन। पेट्रोल, गाड़ी, बिजली। पेट्रोल का जो संबंध है गाड़ी से, बिजली का संबंध किससे है? माल से, बल्ब से, अंधेरे से, कक्षा से? आपका बल्ब से होगा। आपके सामने आपका अंतिमवां क्वेश्चन, इसका आंसर देख ले। लोहा Fe होता है तो चांदी क्या होती है? NaClAgK। आपका राइट आंसर Cl होगा, Cl, सिल्वर। जो आपके 25 क्वेश्चन थे ना, उसमें कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आप क्लास कैसे ले गए आपको जरूर बताना है। आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था, कितने क्वेश्चन आते थे, ये भी जरूर बताना है। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार। वीडियो के साथ वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना है। वेलकम।